केजरीवाल और खबर चोली दामन का इनका साथ होता है। अभी कई नेताओं का ये कहना था, खासतौर से कांग्रेस का यहाँ पर ये कहना था कि विनीत कुमार बिन्नी हमारे साथ में मौजूद थे, उनका भी ये कहना था कि केजरीवाल को दिखास की बीमारी है, यानी टीवी पर किस तरह से भी आ जाए। लेकिन अरविंद केजरीवाल की चाल कब बदल जाए, कब वो अपनी बात से पलटी मार जाए, केजरीवाल कब अपना रंग बदल लें, ये कोई नहीं जानता। अब काशी में भी कुछ ऐसा ही हुआ है। बनारस में मोदी को चुनौती देने के लिए केजरीवाल एक से बढ़कर एक नुस्खे निकाल रहे हैं। देखिए कैसे वोट के लिए काशी जाकर बहरूपिया बन गए अरविंद केजरीवाल। काशी में भी कुछ ऐसा ही हुआ है। बनारस में मोदी को चुनौती देने के लिए केजरीवाल एक से बढ़कर एक नुस्खे निकाल रहे हैं। देखिए कैसे वोट के लिए काशी जाकर बहरूपिया बन गए अरविंद केजरीवाल। केजरीवाल की उर्दू टोपी, केजरीवाल की हिंदी टोपी, तिलकधारी केजरीवाल, इंसान का इंसान से हो भाईचारा, यही पैगाम हमारा। सियासत में गिरगिट की तरह रंग बदलते हैं केजरीवाल। खुर्शीद का भ्रष्टाचार मैंने उजागर किया था। जब अनशन पे बैठा था, डॉक्टरों ने कहा था 48 घंटे से ज्यादा जिंदा नहीं रहेगा। देश के लिए अपनी जान दांव के ऊपर लगाई थी। ये भाजपा वाले नहीं बैठे थे 15 भ्रष्ट मंत्रियों के खिलाफ। बाबा विश्वनाथ की नगरी में नरेंद्र मोदी के खिलाफ खम ठोक रहे केजरीवाल साम दाम दंड भेद सब आजमा रहे हैं। उन्हें वोट चाहिए किसी भी कीमत पर। उसके लिए वो हुलिया बदल सकते हैं, नीति नियम कायदे कानून सब में बदलाव कर सकते हैं। बनारस की जमीन पर कदम रखते ही केजरीवाल पहले संकट मोचन मंदिर के महंत के घर गए। सिर पर हिंदी में लिखा था, मुझे स्वराज चाहिए, मैं हूँ आम आदमी। लेकिन इसके बाद केजरीवाल मौलाना गुलाम यसीन से मुलाकात करने पहुंचे और यहाँ केजरीवाल की टोपी बदल गई। ये देखिए, हिंदी के साथ साथ उर्दू में भी लिखा है, मुझे स्वराज चाहिए। दूसरी तरफ उर्दू में भी लिखा है, मैं हूँ आम आदमी। जैसा देश वैसा भेष। ये कोई केजरीवाल से सीखे। मकसद साफ है, बनारस के मुसलमानों को रिझाने के लिए नया दांव। आज हमारे देश में सियासती पार्टियों ने धर्म के नाम पे जहर घोलते हैं। उसे खत्म करना है और उसे प्यार और मोहब्बत की राजनीति में बदलना है। हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सबको एक साथ लाना है। सियासत में केजरीवाल कितनी जल्दी पलटते हैं, इसकी ये दूसरी तस्वीर है। मौलाना गुलाम यसीन से मिलने के बाद केजरीवाल हिंदी वोटरों के बीच पहुंचे तो फिर हिंदी में लिखी टोपी लगा ली, जिसमें झाड़ू तो है लेकिन उर्दू शब्दावली गायब है। केजरीवाल को मालूम है कि अगर उर्दू वाली टोपी लगा ली तो हिंदू नाराज हो सकते हैं, और अगर सिर्फ हिंदी वाली टोपी पहनकर मुसलमानों के बीच गए तो फिर मुसलमान नाराज हो सकते हैं। तो तुलसी घाट गए थे, वहां के लोगों से संवाद किया, फिर काजी साहब से मिलने गए, फिर दलित बस्ती में गए, शाम को दिल्ली इस पूरे बनारस की जनता के साथ संवाद किए, कल गांव में चौपाल कर रहे हैं। केजरीवाल का ये दूसरा चेहरा देख लीजिए। गंगा के घाट पर केजरीवाल चंदन मंदन लगाकर प्रकट हो गए। मकसद बनारस के ब्राह्मण वोटरों को अपने पक्ष में करना है। बनारसी रंग में पूरी तरह रंग जाना चाहते हैं केजरीवाल। लेकिन ये दूसरी तस्वीरें तो कुछ और कह रही हैं। पिछली बार आए थे तो काली खुशहाली गई। इस बार केजरीवाल के खिलाफ भगोड़ा वाले पोस्टर लगाए गए। लड़ाई में सामने मोदी है। मोदी खम ठोक कर कहते हैं, वो टोपी नहीं बदलते। गांधी को कभी टोपी नहीं पहननी पड़ी, पंडित नेहरू को कभी टोपी नहीं पहननी पड़ी, सरदार वल्लभ भाई पटेल को कभी टोपी नहीं पहननी पड़ी। पिछले दो दशक में ही ये राजनीतिक रंग ले लिया है और मैं अपीजमेंट पॉलिटिक्स का विरोधी हूं। मोदी कहते हैं दिल से सबको सम्मान करते हैं। केजरीवाल टोपी पर टोपी बदल रहे हैं। क्या केजरीवाल बनारस की जनता को सच में
टोपी पहना देंगे या काशी वाले केजरीवाल को टोपी पहनाएंगे, 16 मई को तय हो जाएगा। रजत राकेश टंडन के साथ संतोष ओझा, वाराणसी, इंडिया न्यूज। केजरीवाल को भी पता है कि वाराणसी की सीट महज एक सीट नहीं है, वाराणसी पूर्वांचल का दिल है, हिंदुत्व की केंद्र भूमि है और यहाँ पर मुस्लिम आबादी भी, या यूं कहें उनकी नजर में, उनके चश्मे से मुस्लिम वोट बैंक भी बहुत ज्यादा है। तमाम पैनल में साथ मौजूद है बीजेपी नेता राजीव बब्बर, आम आदमी पार्टी के श्याम गुप्ता, विनोद कुमार बिन्नी, आम आदमी पार्टी से निष्कासित नेता, और आलोक जी हमारे साथ में मौजूद हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। लेकिन सबसे पहले चलेंगे रजत राकेश टंडन के पास। रजत, ये जो टोपी बदलते रहते हैं या जो टोपी ट्रांसफर करते रहते हैं अरविंद केजरीवाल, इसे बनारस की जनता किस तरह से देख रही है, ये पूछिए लोगों से। जी राशिद बात करते हैं। अरविंद केजरीवाल टोपी पहनते हैं, उसमें कभी झाड़ू बनी रहती है, कभी हिंदी में लिखा रहता है, कभी उर्दू में लिखा रहता है। जैसी जगह वो जाते हैं वैसी टोपी पहनते हैं, क्या ये सही है? देखिए, जो जिस तरह की पर्सनालिटी के पास जाता है उस तरीके का अपना वो लिबास धारण करता है। मेरा मानना है कि वो चूंकि उर्दू के जानने वाले थे काजी साहब, इसलिए वहां पर जब वो गए तो उन्होंने उर्दू की टोपी लगा रखी होगी। और वैसे उसके पहले जब वो 25 तारीख को बिनियाबाग में सभा कर रहे थे, उस समय एक धार्मिक गुरु ने उनको गोल टोपी पहनाई थी, उस पर तो कोई आपत्ति किसी ने नहीं की थी। मेरा मानना है कि जब जहां जैसा आदमी जाता है वो उस हिसाब से अपना लिबास धारण करता है। हमें लगता नहीं आपको कि एक जिसको जाते हैं उसको लुभाने की कोशिश करते हैं, इसलिए वैसी टोपी पहन लेते हैं? देश की जनता और दिल वालों की जो दिल्ली है, बहुत प्यार करके अरविंद केजरीवाल को इस देश की राजधानी का मुख्यमंत्री बनाया और बहुत कुछ आशाएं थी। अगर यही समर्थन वापस ले लिया होता कांग्रेस तो सीधे सीधे गुनहगार होता। अब इनके जो बहुरूपिया स्वरूप है उनको देश की जनता अच्छी तरह से पहचान चुकी है, जान चुकी है। टोपी पर राजनीति करते हैं अरविंद केजरीवाल? हद से ज्यादा करते हैं। वो जिस हिसाब से टोपी के साथ भावनाओं के साथ खेलना चाहते हैं वो खेल नहीं पाएंगे, क्योंकि अब जनता उनके बारे में समझ चुकी है कि ये अपना उल्लू सीधा करने के लिए घूम रहे हैं। हर जगह टोपी पहनाने की कोशिश करते हैं वो, कैसे देखते हैं आप इसको? ये सही नहीं है। अगर आप जिस वे से आप राजनीति कर रहे हैं, टोपी पहन के राजनीति करने से क्या फायदा है? आप आए हैं बनारस के लिए, आप बनारस के अच्छे उसके ग्रोथ के बारे में सोचिए। ग्रोथ की बात करें, आपसे जानना चाहूंगा ये टोपी की जो सियासत है इसे बनारस कहां तक एक्सेप्ट करेगा? देखिए, डॉक्टर लोहिया जो है, इंदिरा गांधी की जब हिटलर शाही सरकार थी तो डॉक्टर लोहिया भी टोपी पहनता करते थे। क्रांति की निशानी होती है लाल टोपी। जी रजत, लेकिन उसमें गुमराह करके जिस तरीके से किसी भी प्रांत में जाकर उर्दू में लिखवाना, उसके बाद झाड़ू बना देना, तो सीधे सीधे देश की जनता के साथ फ्रॉड है देश की जनता। चलिए रजत, आप रहिए मेरे साथ में रहेंगे। रजत मेरे साथ में रहेंगे। केजरीवाल जैसा को ये समझना चाहिए कि इस नगरी की एक दूसरे पर निर्भरता से हिंदू मुसलमान दोनों के बीच एक ऐसा ताना बाना बनता है जो कबीर की झीनी मिनी चदरिया तक जा पहुंचता है। श्याम गुप्ता, आम आदमी पार्टी के नेता मेरे साथ। श्याम गुप्ता जी, ससम्मान, क्या मैं एक बार आपकी टोपी देख सकता हूँ क्या? देखिए, लगा रखी है मैंने। मैं देख नहीं पा रहा हूँ ना, मेरे हाथ में दीजिए जरा सा, मेरी एक रिक्वेस्ट ही है। नहीं, देख सकता हूँ, दीजिए ना, डरिए नहीं ना। कार्यक्रम के पश्चात जरूर दूंगा। हाँ, और अभी फिलहाल हम इसमें डिबेट में बैठे हैं, यही बात मैं बस देखना चाह रहा था, किसी की टोपी उतार नहीं रहा था, मैं बस देखना चाह रहा था। मैं तो दीजिए ना, लगा रखी है मैंने तो। क्या चाहते हैं, उतार दूं? हाँ, एक मिनट दीजिए मेरे हाथ में। मैं रिक्वेस्ट करूंगा मेरी टोपी न उतरवाएं। अच्छा, लेकिन इस टोपी में मैं कहीं भी उर्दू में मैं हूं आम आदमी लिखा नहीं देख पा रहा। मुझे स्वराज चाहिए, कहीं भी उर्दू में नहीं लिखा हुआ। ऐसा क्यों? दिल्ली में बैठे हुए हैं इसलिए लैंग्वेज बदल गई क्या? देखिए, आप लोग और जो भी साथी बैठे हैं, खास तौर से भाजपा के, इनको हिंदी उर्दू में बड़ा फर्क नजर आता है। इनके जो चश्मे हैं ना, उन चश्मों में कभी उर्दू दिखता है, कभी हिंदी दिखती है इनको। अरे अरविंद केजरीवाल ने हिंदी अरे आप लिखवाते हैं सर, अरे मैं बता रहा हूँ ना। अरे आप तो ऐसे बात कर रहे हैं जैसे कि मोदी के प्रवक्ता हो आप। सुनिए ना थोड़ा। हमने श्याम जी, हमने आप सुनिए ना, हिंदू पे। अरे हमारा इतिहास, मोदी के बनारस सुनिए। अरे पिछले 5 साल से मुरली मनोहर जोशी आपके एमपी थे बनारस में। अरविंद केजरीवाल ने सुबह कुछ दी और साहस रखे, सुनने का साहस रखे, बिन्नी जी आपके साथ बैठे। अजय रुकिए, बनारस के अंदर पिछले 5 वर्षों में। अरे आप सुनिए, मैं भाजपा के नहीं चाहते, सवाल मंत्री पद मेरे सवाल का जवाब दीजिए आप। बनारस के अंदर मुरली मनोहर जोशी थे इतने दिनों तक, आपका मेयर आज के वहां पर। आप मुझे बता दीजिए, बनारस के गंगा घाटों की दुर्दशा इतनी क्यों है? वहां के रोजी रोटी, साड़ी का उद्योग, कालीन का उद्योग, रेहड़ी वाले, पटरी वाले सब भुखमरी के शिकार क्यों हैं? भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 5 वर्षों में वहां क्या किया?
गंगा मैया रो रही है, वहां पूरा कूड़े का ढेर बना हुआ बनारस, वहां कुत्ते बिल्ली मरे हुए घाटों के ऊपर, जानवर मर के गिरे, लाशें बह रही हैं। आप लोगों ने क्या किया 5 वर्षों में? 49 दिन में दिल्ली की सरकार ने पहले मेरी सवाल जवाब दीजिए। भारतीय जनता पार्टी 49 दिनों में हमने भ्रष्टाचार की कमर तोड़ दी, हमने कमर तोड़ दी भ्रष्टाचार की। तो अपने पत्रकार बंधुओं में राजीव बब्बर को भी सुन लीजिए। राजीव बब्बर जी इन्होंने ये कहा कि भैया मैं मोदी का प्रवक्ता बन गया हूं, मुझे क्या प्रवक्ता के तौर पे आपने रखा है क्या? पहले तो ये बता दीजिए, फिर मैं आगे बढ़ूं। देखिए ऐसा है, मैं ये आम आदमी पार्टी के कोई भी प्रवक्ता जो आते हैं वो इस तरीके की बड़बोली बातें, झूठ बोलना, और मैं झूठ बोल रहा हूँ? बनारस के अंदर आपने 5 साल में क्या किया बताइए, क्या विकास किया? झूठ बोल रहा हूँ मैं? काम है। अरे वहां के गंगा घाटों की दुर्दशा में झूठ बोल रहा हूँ। बात है वहां का कालीन उद्योग बर्बाद कर दिया आप लोगों ने, मैं झूठ बोल रहा हूँ? के बारे में आप ये बोले कालीन उद्योग बर्बाद कर दिया आपने, मैं झूठ बोल रहा हूँ? पा रहे हैं और आप बताइए बनारस के विकास की बात करिए, आप में हिम्मत है तो एंकर के बारे में बोले। मुझे लगता है कि इससे ज्यादा कोई बुरी बात नहीं हो सकती। नहीं, आप मेरी बात सुनिए, मैं आपसे बड़े शिष्टाचार के साथ पूछ रहा हूं, बनारस के अंदर आपके एमपी रहे 5 साल तक, उन्होंने क्या विकास कार्य कर दिया? मेयर आज भी आपके वहां पर हैं, उन्होंने क्या विकास कार्य कर दिया जरा बताइए। मेरे भाई आप अभी जो कूड़े की बात कर रहे थे, जो सामाजिक व्यवस्था की बात कर रहे थे, वो स्टेट गवर्नमेंट का काम होता है। आपका कुछ नहीं है। आपको बताना चाहता हूं, मेंबर पार्लियामेंट का काम कुछ और होता है, विधानसभा का काम कुछ और होता है, आपका कोई कॉर्पोरेशन का काम कुछ और होता है। नहीं, आपका कोई दायित्व नहीं है। आप जो है उस तरीके की बात मत कीजिए। मैं तो बड़े शिष्टाचार से पूछ रहा हूँ, आपका कोई दायित्व नहीं है क्या? आप मुद्दे पे आइए, आप टोपी के मुद्दे पे आ रहा हूँ मैं। टोपी मुद्दा नहीं है, मुद्दा विकास है, भ्रष्टाचार है, बेईमानी है, चोरी है, हत्या, डकैती, दंगा, फरेब, मंदिर के नाम पे अरबों रुपया डकारना मुद्दा क्या जरूरत है? टोपी कोई मुद्दा नहीं है, टोपी को जबरदस्ती मुद्दा बना रहे हैं आप लोग। आप सब धर्मों को प्यार करते हैं, टोपी से विकास मिल जाएगी, दिखना चाहिए। आप क्यों इस तरीके का आप वास्तविकता की धरातल से दूर हैं, आप टोपी की आड़ में अपने नाकामियों को छुपाने का प्रयास कर रहे हैं। क्यों बाटला हाउस पे आप दूसरी स्टेट में? मैं आपसे बनारस की धरती पे बात करना चाह रहा हूं। बनारस में मुरली मनोहर जोशी ने 5 साल में क्या जवाब दीजिए? क्यों आप इस तरीके से आप दाएं दाएं की बात कर रहे हैं श्रीमान जी? अरे मेरे दोस्त, बनारस की धरती पे क्या विकास किया 5 साल में बताइए मुझे आप। मैं तो जो बात कर रहा हूं वो सारा देश देख रहा है और आप भी देख रहे हैं। और जो चर्चा चल रही है आपकी टोपी पे, अरे टोपी पे कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, विकास की बात करिए, विकास की बात करिए। बनारस के लोग भुखमरी का शिकार है, उस पर बात करिए। इसलिए आप दिल्ली में जो लोगों के साथ आपने धोखा किया, जो विकास की बात की, आज दिल्ली के सभी बुजुर्गों की पेंशन रुक गई, दिल्ली की डेवलपमेंट रुक गई, दिल्ली के अंदर बजट रुक गए, लोगों को आपने झूठी सब्सिडी दी, लोग आज मुझे छोटा सा ब्रेक लेना है, मुझे एक छोटा सा ब्रेक लेना है। लेकिन सवाल यह है कि जो लोग बनारस में सियासत का सितारा चमकाने आए हैं, क्या काशी उनके राजनीतिक भाग्य का सूरज चमकने देगी? ये बहुत बड़ा सवाल है। वक्त ब्रेक का हो चला है, कहीं मत जाइएगा। लेकिन ब्रेक पर जाने से पहले आपको बता दें, रात 8 बजे देखना न भूलें बड़ी बहस दीपक चौरसिया के साथ मुंबई से लाइव कि मोदी पर किस तरह बढ़ गया बॉलीवुड। फिलहाल के लिए एक ब्रेक।